बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है। क्या उस घर वालों का नुकसान होता है या फिर दौलतमंद बन जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया बताएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी उस औरत की जुबानी आपको सुनाते हैं। वो औरत कहती है, मेरा नाम सरवत है। मेरा ताल्लुक अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका तरक्की याफ्ता नहीं था। वहां पर गरीब सादा किस्म के लोग रहते थे। पढ़ाई की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं मिलती थी। बस वो मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम काज करके अपना पेट पालते थे। सरवत कहती है, मेरे वालिद ने शहर में पढ़ाई की और वहां पर ही नौकरी उनकी लग गई। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की थी, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ दूसरे खानदान में शादी करने का रिवाज नहीं था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए वो लोग शहर के ही होकर रह गए। मगर मेरे बाबा जब भी गांव जाते तो मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता था। मैं छोटी थी तब मैं अक्सर शौक से आती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और इसी तरह से गांव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं बाबा के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन तक रहती थी। एक बार बाबा वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादा का नाम गांव के बड़े जमींदारों में होता था। उनके खेत जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बड़ी सी हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गांव में मंसूब कुछ अजीब अजीब बातें परेशान करने लगती। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसी के चलते बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां बनाते और उनको मशहूर करते थे और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स की जुबान पर किस्सा था वो ये था कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाकया शुरू हो जाता है। शुरू में तो मुझे ये सब बकवास और झूठा लगा, मगर जब मैंने खुद ही अपनी आंखों से वो सब देखा तो दंग रह गई। सरवत बहन कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन करने को दिल नहीं करता था। मेरे दादा की हवेली में काम करने वाली मुलाजिमा यानी नौकरानी रोज कोई ना कोई खबर लेकर आती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगाकर सुनाती थी और वो तमाम उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और सूझबूझ की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान की रिवायत और आदाब अच्छे से मालूम थे। इसीलिए मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरे माँ ने दादा दादी के साथ किया है मैं वैसा ना करूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे घर वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बिल्ली थी जो सफेद रंग की थी। उसकी एक आंख हरी थी तो दूसरी नीली थी और ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। उसकी आंखें देखने वालों को बेइख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीक थी कि बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्किस था। ये औरत बहुत ही गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। उसके वो बच्चे एक अच्छी उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासिर हो जाते थे और अपाहिजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। बल्कि इसके बच्चे तो पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद थे, लेकिन जैसे ही 8-10 साल की उम्र पर वो आ जाते तो अचानक उन्हें जाने क्या हो जाता, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो जाते थे। ये एक बहुत ही परेशानी वाली बात थी। जब इसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वो चुप रही। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। आखिरकार थक हार कर बिल्किस बानो और उसके शौहर ने इसी हाल पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब वो मियाँ बीवी पूरी तरह से घबरा गए। अभी इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें अब भी हर तरह से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नजर अपने तीनों छोटे बच्चों पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी थी और उनको मालूम नहीं था
कि जो उनके 2 बड़े बच्चों के साथ में हुआ है वो बाकी बच्चों के साथ में भी होगा या नहीं। मगर वो तीनों बच्चे भी उन 2 बड़े बच्चों के साथ वैसे ही 8-10 साल के हुए तो वो भी अपने बड़े भाई बहन की तरह बिस्तर से लग गए। वो चलना तो दूर की बात है, बैठ भी नहीं पाते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला हो गया था। एक मर्तबा सरबत बहन दादी के साथ में उनके हाल चाल पूछने के लिए बिल्किस चाची के घर गई और उन सब को देखकर हैरान रह गई कि ये आखिर कौन सी बीमारी थी कि एक ही घर में 5-5 लोग चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे इन जिंदा लाशों को देखकर बहुत दुख हुआ और उनके माँ बाप पर बहुत तरस आया जो अपनी औलाद को इस हाल में देख रहे थे। बिल्किस बानो और उसका शौहर बिल्कुल बेहाल हो गए थे और फिर भी अपनी जुबान पर नाशुक्री का एक लफ्ज भी ना लाए और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहते थे। सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल करते रहते थे। उनके लिए खाने को भी कुछ नहीं था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था कि वो कोई जमीनों पर काम करते या कोई मजदूरी करते। उनके पड़ोस से उनके घर कोई न कोई खाना भेजता था। सरबत बहन बताती है कि मैंने दादी को भी अक्सर खाना कपड़े में लपेटकर नौकरानी के हाथ उनके घर भिजवा देता था। उनके घर में 5 बच्चे थे जो जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे और अब तो वो जवान हो चुके थे और बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखते रहते थे और जब अपनी माजूरी की वजह से अपनी मायूसी की बातें करते थे कि हम अपने माँ बाप के लिए बोझ बन बैठे हैं, न जिंदों में हमारी गिनती होती है न मुर्दों में होती है, ये कैसी बेबसी है, इससे अच्छा है हम 5 मर जाएं, अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करें। तब बिल्किस चाची दिल ही दिल में रोती रहती थी मगर अपने बच्चों से कहती थी तुम लोग भले मायूस हो जाओ मगर मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है तुम 5 के 5 फिर से सेहतयाब हो जाओगे और फिर से इस आंगन में घूमो फिरोगे। तब बिल्किस चाची का शौहर नम आंखों से बिल्किस चाची को देखता और अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ करता था कि बिल्किस का यकीन कायम रखना, कभी टूटने न देना। ऐ रब, जिस दिन बिल्किस का यकीन टूटा तो वो खुद भी टूट जाएगी। एक दिन उस खूबसूरत बिल्ली ने बिल्किस के घर का रुख किया और सारा दिन बिल्ली बिल्किस के घर में रहती थी क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। बिल्किस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी, उसे भी खाने में जितना हिस्सा बन पाता था देती थी। ये बिल्ली भी आम बिल्लियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और उस पर सबको बहुत प्यार आता था। एक दिन उस बिल्ली ने 3 सफेद रंग के बच्चे को जन्म दिया और ऐन उसी दिन करिश्माती तौर पर बिल्किस का छोटा बेटा उठ बैठा। ये बात बिल्किस और उसके शौहर के लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि वो जो हर जगह से नाउम्मीद होते जा रहे थे, अचानक उनका बेटा उठ बैठा। तब बिल्किस के शौहर ने अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया तो उनका बेटा खुद से चलने लगा। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी सजदे में गिर गए और अपने रब का शुक्र अदा किया कि पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने लगा था। उनके बेटे का यूं चलना अपने भाइयों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित हुआ। वो लोग भी बोल रहे थे कि अगर हमारा भाई चल फिर सकता है तो क्या पता हम भी फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाएं। बिल्किस के घर सारे गांव वाले जमा हो गए। सब हैरत और खुशी से बिल्किस के बेटे को देखते जाते और आते जाते सब लोगों की नजर बिल्ली के उन खूबसूरत बच्चों पर भी पड़ती थी और हर कोई बड़े गौर से देखता। अब बिल्किस का बेटा भी अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे काम करने लगा था मगर उसके माँ बाप उसे काम करने से मना करते थे। अब बिल्किस चाची का शौहर भी दादा की जमीनों पर काम करने लगा क्योंकि घर में अब बिल्किस चाची के साथ उनका बेटा था। बिल्किस चाची का जो बेटा था जो बिल्कुल ठीक हो चुका था, बिल्किस चाची और उनका शौहर उससे जमीनों पर मशक्कत वाला काम नहीं करवाते थे क्योंकि वो बहुत साल बाद बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार न पड़ जाए। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। सफेद बिल्ली फिर से उम्मीद से थी और फिर रात के एक पहर उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। बिल्किस चाची बहुत नरम दिल औरत थी। वो बिल्ली को बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी कि शायद कोई नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी आजमाइशें खत्म हो जाए। बिल्किस चाची बिल्ली के मासूम बच्चों के ऊपर कपड़ा डाल रही थी क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा थी। तभी उसकी छोटी बेटी खांसने लगी और खांसते खांसते अचानक से उठ बैठी। बिल्किस चाची ये देखकर खुशी से चीख उठी और बिल्किस चाची का शौहर भी डर के मारे नींद से उठा और जब उसने अपनी बेटी को देख लिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। तब बिल्किस चाची के शौहर ने
पहली बार बिल्ली और उसके बच्चे देखे तो सोच में पड़ गया और बोला, बिल्किस क्या तुमने एक बात महसूस की? जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था तब हमारा बेटा ठीक हो गया था, और आज जब दूसरी बार इसने बच्चे पैदा किए तो हमारी बेटी चलने फिरने लगी है। ये कोई महज एक इत्तेफाक है या उसका कोई कनेक्शन इसके साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्ली हमारे लिए मददगार साबित हो रही है? इस बिल्ली के बच्चे हमारे लिए खुशबख्ती लेकर आ गई हो। शौहर की बात पर बिल्किस चौंक गई और गौर से बिल्ली की तरफ देखने लगी। उसे ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। बिल्किस चाची बहुत खुश हुई और इस बिल्ली का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। उसे डर था कि ये बिल्ली उसका घर छोड़कर कहीं और न चली जाए। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी कि वो सफेद बिल्ली जब जब बच्चे पैदा करती है तब तब बिल्किस के घर का कोई एक शख्स ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। जरूर इस बिल्ली में कोई खास बात है। इसी तरह बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों की जुबान पर थी और हवेली वाले भी इस बिल्ली को देखना चाहते थे। अब हर कोई ये चाहता था कि वो बिल्ली हमारे घर आ जाए और हमारी कोई ना कोई गैबी मदद हो जाए। जब दादी और उनकी बहुएं बिल्किस चाची के घर आई तो देखकर हैरान रह गई कि वो बिल्ली वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इस मर्तबा जब उस बिल्ली ने बच्चे दिए तो बिल्किस की बेटी का इंतकाल हो गया। उस दिन बिल्किस चाची ने अपनी बाकी 2 औलादों की तरफ देखा जिनके चेहरे पर डर के साए थे और बिल्ली से डर रहे थे। हालांकि जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे थे। बिल्किस उठी और बिल्ली को बच्चों समेत घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। यही बिल्किस चाची जो बिल्ली को किसी कीमती चीज की तरह संभाल कर रखती थी, आज जब उसे घर से बाहर निकाल दिया तो फिर से उनकी जुबान पर अल्लाह अल्लाह था। बेशक अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह ताला को बिल्किस और उसके शौहर का सब्र पसंद आया और उन्होंने अपने रब की नाशुक्री करके अल्लाह ताला को नाराज किया और वो अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे ही थे। और जब अल्लाह ताला ने उनकी मदद करना चाही, उनकी आजमाइशें खत्म करना चाही, तब वो लोग गुमराह हो गए और जिससे उम्मीद रखनी चाहिए थी, जिसका शुक्र अदा करना चाहिए था, उसको भुला बैठे। तब अल्लाह की जात भी जलाल में आ गई और बिल्किस की आंखें खोल दी और बिल्किस ने रब के हुजूर रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगी और अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल हो गई। उसकी सारी औलादें सेहतयाब हो गई, ठीक हो गई। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।